हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजो फैन फिक्शन का चैप्टर 20 लेके आई हूँ, सोलमेट्स का, जो कि है परवर्ट किंग ऑफ की स्टेट। तो मैं इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि अब इस स्टोरी के मेन विलन जो है उसकी एंट्री होने जा रही है। पिछली स्टोरी में हमारा जो था जाओ जिंग, वो मेन विलन था जो कि ओरिजिनल नॉवल में था, लेकिन यहाँ पर की स्टेट का ये जो फेंगमिंग है यानी कि किंग फेंगमिन, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा विलन है। इसकी दो बीवियां हैं, एक है फेंग त्यानसू जो कि इसकी फर्स्ट कॉन्सर्ट है और इसकी क्वीन भी है। और मैं इसे बताना चाहती हूँ कि ये हमेशा अपने हस्बैंड का सरनेम इसलिए लगाती थी क्योंकि ये अपने हस्बैंड की स्टेप सिस्टर भी हुआ करती थी और बहुत ही काइंड हार्ट हम्बल पर्सन है। फेंगमिंग जो है वो की स्टेट का किंग है, लेकिन बहुत ही क्रूअल है और बहुत पावरफुल किंग है। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने स्टेप ब्रदर्स सबको मार डाला था थ्रोन के लिए। फिर नेक्स्ट आती है उसकी सेकंड वाइफ फेंग शियानली। एक है त्यानसू जो फर्स्ट वाइफ है और फेंग शियानली जो है वो उसकी सेकंड कंसॉर्ट है और वो अपने हस्बैंड का नाम लगाती है क्योंकि वो जो है उनकी आर्मी के ब्रिगेडियर की बेटी है जो कि वांग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वांगलू जो है आर्मी के ब्रिगेडियर हैं जिनकी बेटी जो है वो वांग शियानली यानी कि अब किंग की वाइफ फेंग शियानली बन चुकी है और किंग की फेवरेट कॉन्सॉर्ट है। स्कॉर्पियो किंग जो है वो अपनी वाइफ लियो चुनचाओ के साथ स्कॉर्पियो सेक्ट के मेंबर को लेकर की स्टेट पहुंचता है। तभी वो वांगलू यानी कि ब्रिगेडियर की स्टेट के द्वारा वेलकम किया जाता है। सारे के सारे एक दूसरे को बो करते हैं और वेलकम करते हैं की स्टेट के अंदर। वो सारे के सारे किंग के ऑफिशियल हॉल में जाते हैं और अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। बो करके सारे के सारे किंग फेंगमिंग के आगे जो है वो करते हैं उसकी क्वीन फेंग त्यानसू और सेकंड क्वीन फेंग शियानले। और तभी स्कॉर्पियो किंग जो है वो घुटनों के बल झुककर उन सबको नमस्कार करता है और बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें किंग और क्वीन को गिफ्ट करता है। स्कॉर्पियो किंग कहता है, मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपना फ्रेंडशिप का हाथ की स्टेट के लिए बढ़ा सकूँ स्कॉर्पियन सेक्ट के साथ मिलकर। और मैं आपके लिए बहुत तरीके के पॉइजन लेके आया हूँ क्योंकि जो हमारा स्कॉर्पियो किंग होता था वो पॉइजन के लिए बहुत जाना जाता था और वो बोलता है इसके क्योर भी हमारे पास हैं। अगर आप किसी को कर करना चाहते हैं तो इसके क्योर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ जो कि सोने और मोतियों से बनी हुई हैं। किंग फेंगमिया जो है वो सिर हिला देता है और कहता है कि मैं इसे कंसीडर करूँगा और मैं आपके गिफ्ट्स को लेता हूँ, मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ। हम बाकी की बातें जो है लंच टाइम में करेंगे चेस खेलते हुए। फेंगमिया जो है वो लियो चिनचाओ की तरफ फेंगमिंग जो है वो लियो चिनचाओ की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या मैं इस ब्यूटीफुल लेडी का नाम जान सकता हूँ? स्कॉर्पियो किंग को बहुत गुस्सा आता है जिस निगाहों से वो उसकी वाइफ को देख रहा था और उसकी जो स्माइल होती है ना वो कहीं ना कहीं फेड हो जाती है, पर वो फिर भी अपने आप को शांत करते हुए रिप्लाई करता है कि ये मेरी वाइफ स्कॉर्पियो क्वीन है, लियो चिनचाओ। फेंगमिया जो है फिर से स्मित करता हुआ कहता है, आपकी वाइफ तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं हमेशा ब्यूटीफुल लड़कियों को और लोगों को एडमायर करता हूँ। इन्हें भगवान ने कितनी खूबसूरती और शिद्दत के साथ बनाया है। मैं इन्हें चाहता हूँ कि ये भी हमें लंच के लिए ज्वाइन करें ताकि हम मिलकर एक दूसरे से बात कर सकें और ये मुझे और मेरी क्वींस को कंपनी दे सकें। स्कॉर्पियो किंग जो है रिप्लाई करता है, लेकिन उसकी टोन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है। वो कहता है, जैसा मजेस्टी चाहे। बट अंदर से उसका खून एकदम उबलता जा रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है जिसे वो इस तरीके से देख रहा है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और लियो चिनचाओ भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि किंग जो है उसे नॉन स्टॉप घूरे जा रहा था। किंग ऑर्डर करता है, अब आप सब जा सकते हैं और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। जाइए, जाके फ्रेश हुई है, आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। मैं आप लोगों से जो है
बाद में मिलूँगा और इस ब्यूटीफुल लेडी से भी लंच टाइम में। और वो जो है कंटिन्यूसली जो है लियो चिनचाओ को देख रहा होता है और उसके चेहरे पे एक मिस्चीवियस सी स्माइल आ जाती है। उसका फेस जो है ना वो अलग सा ही डेविल वाली स्माइल कर रहा होता है और वो अपनी लिप्स को लिक करता है अपनी टंग से। कहीं ना कहीं वो जो था वो लोगों के सामने दिखा देता है कि मैं किंग हूँ और मैं किसी को भी चाहूँ ना तो अपने अंडर रख सकता है, मतलब अंडर रख सकता हूँ। तो ये सब देख के ना स्कॉर्पियो किंग का ना खून उबलने लगता है। बट लियो चिनचाओ जो है वो उसे वहाँ से जाते ही हक कर लेती है। वो उसे श्योर करती है कि हमें सिर्फ अपने मोटिव पे फोकस करना है। वो उसकी तरफ अपनी बैक रखता है और रैप कर लेता है एक हाथ से अपनी वाइफ की नेक को और उसे डीपली किस करने लगता है। उसका एक हाथ जो होता है वो लियो चिनचाओ की बैक पे रब कर रहा होता है और बम पे ले जाता है। स्कॉर्पियो किंग जो है उसे एग्रेसिवली किस करता है और किस को बहुत ही डीप कर लेता है। वो उसकी स्कर्ट को ऊपर की साइड उठाकर उसको उसके साथ मेकअप करना शुरू कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जो है स्टिमुलेट करता है। तो लियो चिनचाओ कहती है, नहीं प्लीज़ माय बिलव्ड हस्बैंड, हमें लंच के लिए रेडी होना है। स्कॉर्पियो किंग जो है वो फिर से कुछ नहीं सुनता और मेकअप करना शुरू कर देता है। तब वो कहता है कि तुम मेरी क्वीन हो और जिस तरह से वो आदमी तुम्हें देख रहा था ना, मेरा मन कर रहा है मैं उसे मार दूं, लेकिन तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता और वो तो बिल्कुल भी नहीं। और चलो एक राउंड रोमांस का हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ, तुम उसकी नहीं मेरी हो और मेरी क्वीन को सिर्फ मैं रोमांस फील करा सकता हूँ और कोई भी नहीं। वो जो है वो लियो चिनचाओ को स्टिमुलेट करता रहता है और लियो चिनचाओ भी जो है मुआयन कर रही होती है। कहीं ना कहीं दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नाइट वाली एक्टिविटी डे में ही कर लेते हैं। तब बहुत देर होने के बाद स्कॉर्पियो किंग जो है वो लियो चिनचाओ के साथ जब उनका रोमांस कंप्लीट हो चुका होता है तब वो दोनों कपड़े पहनकर अपना फटाफट से लंच के लिए चले जाते हैं। इविल दुपासा चाओ लियोहान भी उन्हें कंपनी देती है। किंग फेंगमिया जो है वो बैठा होता है अपनी दोनों कंसर्ट के साथ और बहुत सारे सर्वेंट उन्हें बहुत सारी चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं। उनकी एक सेपरेटेड टेबल होती है हर इंडिविजुअल बंदे के लिए। किंग फेंगमिया जो है वो देख रहा होता है किंग की सीट पे और उसकी दोनों कंसर्ट जो हैं उसके आसपास बैठी होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। स्कॉर्पियो किंग भी जो है लियो चिनचाओ और इविल दुपासा और चाओ लियोहान के साथ वहाँ बैठा होता है। किंग फेंगमिया भी नोट करता है रिलीफ में और सर्वेंट जो है वहाँ पे डिलीशियस फूड्स लेके आते हैं और कॉन्टिनेंटल डिशेस लेके आते हैं और पता नहीं कितनी वैरायटीज़ के फूड होते हैं जो उन लोगों के लिए खाने के लिए लाते हैं। और वो जो मील्स होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट और डेजर्ट भी बहुत डिफरेंट और टेस्टी टाइप के होते हैं। तब किंग फेंगमिया कहता है, स्कॉर्पियो सेक्ट के लीडर जो हैं वो की स्टेट क्यों आए हैं और वो हमारा सपोर्ट क्यों चाहते हैं, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ लियो चिनचाओ पे होती हैं, जो कि काफ़ी इरिटेट करने वाली चीज़ थी। स्कॉर्पियो किंग जो है वो स्माइल करते हुए कहता है, यहाँ पर एक ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी है जिसके पास बहुत सारा फॉर्मूला है इमॉर्टल होने का भी, और मैं चाहता हूँ कि मैजेस्टी उस लाइब्रेरी को इन्वेट करें। वो झूठ बोलता है यहाँ पे इमॉर्टल वाली बात, और वो कहता है क्योंकि हमें इसके लिए 4 सीजन मैनर यानी कि जहाँ पे ज़ाओ इशू वगैरह रहते हैं उनसे लड़ाई करनी होगी और बहुत सारे सेक्ट से। मैं आप दोनों का सपोर्ट चाहता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी सस्पिशियस बुक हैं जो कि हिडन है लाइब्रेरी पवेलियन में, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। किंग फेंगमिंग जो होता है वो इंटरेस्टेड होता है इमॉर्टैलिटी के सीक्रेट्स में, और वो एक किंग था बहुत पावरफुल, और वो अपने लिए ऐसी चीज़ें क्यों नहीं चाहेगा जो पावरफुल वेल्दी हों। और किंग जो है वो पूछता है, बट तुम श्योर कैसे हो कि यहाँ पर इतने सारे सीक्रेट्स हैं, वो भी उस लाइब्रेरी में, और इस दुनिया में इतने सारे सीक्रेट्स हाइड थे,
तुम्हें कैसे पता चला और तुम उसे कैसे जीत पाओगे? स्कॉर्पियो किंग जो है वो स्मिर्क करता है और कहता है, मैं ऑलरेडी वहाँ पर गया हूँ ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी में, और मैं कुछ कंबाइंड सेक्ट्स को लेकर वहाँ गया था, लेकिन वन कशिंग जो चीफ घोस्ट था, एक्स चीफ घोस्ट था घोस्ट वैली का, उसने मुझे पागल बनाया और फेक की दी। मेरे फोस्टर फादर जो हैं, जो मेरे स्टेप फादर हैं, वो मर चुके हैं उस वॉर के लिए, और मैं भी मरने ही वाला था, लेकिन मेरी बोथ जो असिस्टेंट है विल दुपासा और चियो लियोहान ने मुझे बचा लिया, और कुछ सेक्ट के मेंबर ने भी मेरी जान को सेव किया है। तभी मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ वन कशिंग से, और मैं जो है उसके अलायंस जो उसने मेरे साथ बनाकर मुझे फूल किया, उसका मैं रिवेंज उससे ज़रूर लेना चाहूँगा। लिया चिनचाओ जो है वो कुछ कहने ही वाली होती है कि उसे उल्टी जैसी फील आती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं उल्टी कर देना चाहिए। वो एकदम से जो है ना बाहर की ग्रीनरी साइड पे जाकर वॉमिट कर देती है, और जब तक उसका पेट खाली नहीं होता वो वहाँ पे जाके वॉमिट करती रहती है। जैसे ही वो मुड़ने वाली होती है, एकदम से एक थड की आवाज़ आती है और वो फेंट होकर अचानक से गिर जाती है। स्कॉर्पियो किंग और रिविल दुपासा चाओ लियोहान जो है उसके पीछे भागते हैं। स्कॉर्पियो किंग जो है वो फटाफट से उसे अपनी आर्म्स में कैरी करता है और अपने रूम की तरफ ले जाता है। इम्पीरियल डॉक्टर जो है और मिडवाइफ्स जो होती हैं वो वहाँ आती हैं। मिडवाइफ्स कहते हैं जो ये नर्स वगैरह होती हैं, और किंग ऑफ की स्टेट को जो है वो कुछ मिडवाइफ्स यानी कि नर्सेस और बेस्ट इम्पीरियल जो हीलर हैं वो भेजते हैं अपने गेस्ट की टेक केयर के लिए। और ये ब्यूटी कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ तो कर हलचल मचा ही रही थी, और वो देखना चाहता था कि क्या हुआ है लंच टाइम के दौरान उस ब्यूटी को जो वो एकदम से गिर गई। क्या उसे पॉइजन दिया गया? वो उसके बारे में हर सिंगल डिटेल जाता था। इम्पीरियल डॉक्टर आता है और वो बताता है कि ये जो लेडी हैं वो लियो चिनचाओ, उनकी पर्ल्स जो है वो उन्होंने चेक की है और उन्हें एक और पर्ल्स मिली है। उन्होंने देखा है कि उनके अंदर एक बेबी है, और जैसे ही उन्होंने डोर खोला वो स्कॉर्पियो किंग को फेस करते हैं और कहते हैं, हिज हाइनेस, आई थॉट योर वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग, तुम्हारी बीवी शायद से प्रेग्नेंट है। और सडनली एक शॉक लगता है सबको, और एक प्यारी सी स्माइल स्कॉर्पियो किंग के चेहरे पे आ जाती है। वो पैनिक हो जाता है कि उसकी वाइफ ऐसे स्टेट में कैसे थी। तभी उसे बिलीव नहीं होता कि वो दोनों जल्दी से पेरेंट्स बनने वाले हैं। स्कॉर्पियो किंग को कहीं ना कहीं अपनी बीवी के बहुत ज़्यादा ख्याल और बहुत ज़्यादा प्यार था। वो किस करता है उसके फोरहेड को, और वैसे भी वो मोर देन 1.5 मंथ से मैरिड थे, और अब कहीं ना कहीं वो 1 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट थी, क्योंकि वनकशिंग ही 1 महीने तक लाइब्रेरी पवेलियन में था। तो वो लोग तो वनकशिंग से मतलब वनकशिंग के ठीक होने से पहले ही अपनी सुहागरात मना चुके थे। तो वो लोग इस तरह से 1.5 महीने से मतलब उन लोगों ने जो है प्रेगनेंसी लियो चिनचाओ की उसने कंसीव कर ली थी। स्कॉर्पियो किंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो कंसर्न था अपनी बीवी को लेके। उसने कभी भी इस तरह की फैमिली या फिर इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी, और वो बहुत खुश था कि अब उसकी खुद की फैमिली होगी। अब उसे लोगों से नहीं कहना पड़ेगा मुझे प्यार दो। थोड़े टाइम बाद वो अपने बच्चे को अपने हाथों में खुद पकड़ेगा। वो इंस्ट्रक्ट करता है विल दुपासा को और चाओ लियोहान को कि वो लियो चिनचाओ की जो है देख रेख करें, और उसे और उसकी बीवी को और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो किसी को भी जान से नहीं बख्शेगा, वो सबको मार देगा। क्योंकि इसकी बीवी ने आज उसका बच्चा अपने अंदर लिया हुआ था। और विल दुपासा और चियो लियोहान जो है वो सिर हिलाकर एग्रीमेंट कर देती हैं और कंग्रेचुलेट करती हैं उनके स्कॉर्पियन किंग को, सेक्ट के किंग को। इम्पीरियल डॉक्टर जो है लियो चिनचाओ की इन्फॉर्मेशन वो किंग फेंगमिंग को भी देता है और उसकी दोनों कंसर्ट को भी। किंग जो है वो अपनी मुट्ठी जो है ज़ोर से भींच लेता है और उसके दिल में कहीं ना कहीं बहुत दर्द होता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये न्यूज़ सुनने के बाद। पता नहीं क्यों
उसे बहुत ही अजीब सा लगता है, पर वो अपना माइंड बनाता है कि उसे सिर्फ ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी का वो जो ग्लेज आर्मर है वो चाहिए और उसे इमॉर्टल किंग वाली लाइफ जीनी है। किंग फेंगमिंग जो है उसकी सेकंड कॉन्सर्ट शियानली जो है उसे सजेस्ट करती है कि उसे स्कॉर्पियो किंग को जो है पूरा साथ देना चाहिए। वो पूरी तरह से सहमत थी कि कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ वहाँ पे ज़रूर छुपी हुई है जो स्कॉर्पियो किंग ने अभी तक विज़िट नहीं की। और स्कॉर्पियो किंग जो है वो किसी भी किंग को ऐसे ही बिना मतलब कहीं नहीं आता। अगर वो की स्टेट आकर मदद मांग रहा है तो वहाँ बहुत बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि स्कॉर्पियो किंग वो था जो लोगों को 2 सेकंड में जहर देके मार देता था, लेकिन अगर वो आज इतना पोलाइट बिहेव कर रहा है तो मतलब कोई तो राज है जो वहाँ छुपा हुआ है। फेंग शियानली जो है किंग फेंगमिंग को कहती है कि हिज हाइनेस आपको केयरफुल रहना चाहिए और स्कॉर्पियो किंग की हेल्प करनी चाहिए। मैंने सुना है वो बहुत चालाक है और वो बहुत ब्रूटली जो है उसने घोस्ट वैली को डिस्ट्रॉय किया था। एक खून की नदी बहा दी थी जब उसने घोस्ट वैली को डिस्ट्रॉय किया, वो भी किसी की शादी वाले दिन। इवन उसने अपने ही फादर के अगेंस्ट चाबी को लेकर एक प्लॉट किया था और आप उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसकी जो फर्स्ट कंसर्ट होती है वो जो है उन लोगों की हेल्प करने के लिए एग्री होती है, बट उसने स्कॉर्पियो किंग के बारे में कभी नहीं सुना था कि उसने कभी किसी पे मर्सी की हो या किसी स्टेट को बख्शा हो। इवन वो जानते थे कि वो मास किलिंग और ब्रूटली मर्डर में एक्सपीरियंस्ड है और उसने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की थी कि स्कॉर्पियो किंग जो है वो कभी भी इतना पोलाइट नहीं रहता। और जिस हिसाब से उसकी मेजेस्टी जो थे वो लियो चिनचाओ को देख रहे थे, उसके बावजूद उसने इस किंग को कुछ हार्म नहीं किया। मतलब कुछ तो दाल में काला है। किंग फेंगमिंग भी हंसते हुए बोलता है, मुझे स्कॉर्पियो किंग की कोई परवाह नहीं। अगर उसने मुझे डबल क्रॉस किया मैं उसे इमिडिएटली मार दूंगा, जैसे कि मैंने अपने बाकी के सारे भाइयों के साथ किया है। यहाँ रूम में लियो चिनचाओ उठती है, वो अपने आप को एक रूम में पाती है और स्कॉर्पियो किंग उसके साथ में बैठा होता है, उसके हाथ को पकड़े हुए उसके हाथ को ऊपर से रब कर रहा होता है और उसके हाथों को उसके सिर में उसके बालों में फिराते हुए वो जो है उसे प्यार से देख रहा होता है। लियो चिनचाओ कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, माय किंग क्या हुआ लंच टाइम हॉल में, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? स्कॉर्पियो किंग रिप्लाई करता है अपनी सॉफ्ट वॉइस में, तुम सडनली गिर गई थी माय बिलव्ड वाइफ, तो मैं तुम्हें यहाँ कैरी करके ले आया। और फिर मैंने इम्पीरियल डॉक्टर से पूछा, उसने तुम्हें ट्रीट किया और उसने मुझे बताया कि हम बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो ये बोलते ही उसके डमी पे किस करता है। लियो चिनचाओ ब्लश करती है और रिप्लाई करती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अंदर बेबी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं भी अपना खुद का बच्चा कैरी करूँगी। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं भी एक बच्चे को जन्म दूँगी, वो भी मेरे खुद के हस्बैंड के। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए माय लव। तुमने मुझे सब कुछ दिया है और मुझे वो ऑनर और रिस्पेक्ट दी है। आप मेरी स्ट्रेंथ हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कहीं ना कहीं एकदम से रो पड़ती है, इमोशनल हो जाती है कि पूरी दुनिया ने उसे कैसे धुतकारा था, उसने कितना सफ़र किया है अपनी पूरी लाइफ टाइम में और उसके पास फाइनली एक नई फैमिली है, एक हस्बैंड है और वो जल्दी ही एक बच्चा भी उसके पास हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। लियो चिनचाओ थोड़ी सी टायर्ड होती है तो जो स्कॉर्पियो किंग होता है वो उसके साइड में बैठता है, उसको हक करते हुए दोनों के दोनों सो जाते हैं। बिकॉज़ लियो चिनचाओ की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत था कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और वो दोनों ही दोनों कहीं ना कहीं अधूरे थे, लेकिन आज उन दोनों को एक दूसरे के साथ एक फैमिली मिल गई थी और ये बच्चा शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर देता। जिसके पास फैमिली नहीं होती उसे ही पता होता है एक फैमिली ना होने का दुख, और आज उन दोनों को ही सालों बाद एक फैमिली का सुख मिलने वाला था। वो पूरी फैमिली बनने वाले थे लाइफ टाइम। वो अपने फोस्टर फादर के लिए, मतलब जो हमारा स्कॉर्पियो किंग था, वो अपने फादर के लव के लिए तरसता रहा और लियो चिनचाओ अपने लवर एक्स लवर के लव के लिए तरसती रही।
आज उसे एक लवर, एक हस्बैंड और एक फैमिली एक ही इंसान में मिल गई। कभी कभी जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होता है। यही उम्मीद के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।